Thank you for joining me. Our today's topic related to post-colonial study or post-colonial literature, periphery. इस लेसन में हम पेरिफ्री को एज अ पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे कि पेरिफ्री का वर्ड किन कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और पेरिफ्री को लिटरली किन मायनों में लिया जाता है. पेरिफ्री इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर रेफर टू दोज दैट आर ऑन द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी. अगर हम पेरिफ्री का लिटरली मीनिंग देखें तो मार्जिन्स कहते हैं कि वो चीज़ें वो कल्चर वो लोग जिनको हम अपनी सोसाइटी में एंटर नहीं होने देते. फॉर इंस्टेंस के जिनको हम मार्जिनलाइज कर देते हैं, ऐसे ग्रुप ऐसे लोग जिनको हम अपने कल्चर या अपने कंट्री के अंदर उनको वो मकाम नहीं दे सकते जो हम नेटिव लोगों को दे सकते हैं, इसको हम पेरिफ्री कहते हैं. अब पेरिफ्री का वर्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में किस तरह यूज़ किया जाता है. एक थेरी है वर्ल्ड सिस्टम थेरी. वर्ल्ड सिस्टम थेरी के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो इनके वर्ल्ड सिस्टम थेरी के फाउंडर हैं उन्होंने वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कोर कंट्रीज, सेमी पेरिफ्री और पेरिफ्री. अब उसके अंदर पेरिफ्री उन्होंने उन कंट्रीज़ को कहा है जो कि अंडर डेवलप हैं, यानी कि वो कंट्रीज़ जो कभी किसी भी ज़माने में किसी भी टाइम में कॉलोनाइज रह चुके थे, यानी जिनको कॉलोनाइजेशन के अमल प्रोसेस से गुजारा गया था, उन कंट्रीज़ को वो पेरिफ्री कंट्रीज़ के अंदर लाते हैं कि जो अभी अपनी डेवलपमेंट में हैं और अभी वो इतने स्टेबल नहीं हैं कि वो कोर कंट्रीज़ यानी कि वो कंट्रीज़ जो कि डेवलप हो चुके हैं उन तक पहुंच सके. और उनके दरमियान सेमी पेरिफ्री कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ जो कि इन दोनों के मिड में हैं और वो इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं पेरिफ्री को. और जो सेमी पेरिफ्री है उन और पेरिफ्री इनको कोर कंट्रीज से जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर इन्होंने जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इन्होंने बताया है, इसके अंदर यहाँ पर हम सिर्फ पेरिफ्री वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं कि पेरिफ्री का मतलब क्या होता है कि वो कल्चर वो सोसाइटी वो लोग जिनको आप मार्जिनलाइज कर देते हैं, इनको हम मार्जिन्स कर देते हैं कि हम इनको किसी भी किस्म का मकाम नहीं दे सकते, यानी कि इनको अपने से इन्फीरियर करार देते हैं. इस चीज़ को पेरिफ्री कहते हैं. अब पेरिफ्री के साथ एक और टर्म एसोसिएट की जाती है सेंटर. इसको हम सेपरेट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एक सेंटर होता है जो बाकी कंट्रीज़ को होल्ड कर रहा होता है. यानी कि जब आप किसी चीज़ को कॉलोनाइज़ करते हैं, हमने कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइज और कॉलोनाइज़र कौन होते हैं इनको पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया है कि कॉलोनाइजेशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडी क्या है, ये सब कुछ उस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब सेंटर क्या है, यहाँ पर सेंटर वो कंट्रीज़ होते हैं, यानी सेंटर वो ग्रुप्स या वो मेंबर्स जो कि दूसरे कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका कंट्रोल अपने अंदर लेते हैं. हिस्ट्री में हमें ऐसी एग्जांपल मिलती हैं जिसके अंदर किसी एक कंट्री को कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है और डिफरेंट कंट्रीज़ जो होती हैं वो उसके ऊपर कॉलोनाइज करते हैं, यानी उनके ऊपर रूल करते हैं. इसमें हम अफ्रीका को यानी नाइजीरिया, इंडिया को ले लेते हैं. जब पाकिस्तान बना उस टाइम में ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे. इसके अलावा जो आजकल हम देखते हैं फ़लस्तीन है, कश्मीर है, यानी कि एक सिटी, कोई इलाका, कोई कंट्री जिसके ऊपर कोई और अपना हक उसके ऊपर अपना हक उसको रूल करना चाहता है. फॉर इंस्टेंस जिस तरह कि आप देख लें कि उसके ऊपर रूल करता है कि ये उसको अपने अंडर ले लेता है. अब उससे क्या होता है कि जब हम किसी भी कंट्री को अपने अंडर ले लेते हैं तो सबसे पहले हम उस वहाँ की जो नेटिव्स होते हैं, यानी कि जो वहाँ के ओरिजिनल पीपल होते हैं जो आगे वहाँ रह रहे होते हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. अब उनको किन बिना पर हम एक्सप्लॉइट करते हैं, हम उनको कल्चर यानी कि उनके कल्चर को इन्फीरियर मानते हैं. उसके साथ साथ उनकी जो ट्रेड्स होती हैं उनको, उनके लैंग्वेज को, उनके नॉलेज को, उनके रिलीजन को, उनके हैबिट्स को, उसके साथ साथ जो उनका जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको, उन सब को इन्फीरियर मानते हुए हम उनको क्या करते हैं, अपने अंडर ले लेते हैं. इसी तरह जब
इसमें हिंदुस्तान में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यहाँ पर आके इनको एक्सप्लॉइट किया, यानी उनके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान जो था उस टाइम पर वो एक पेरिफेरी था, यानी कि वो इनसे इन्फीरियर था। इस लिहाज से उन्होंने इस कंट्री को अपने अंडर किया और इसी चीज़ और जो एक सेंटर था यानी कि जो इंग्लैंड था वो उस चीज़ को क्या रूल कर रहा था। जो पॉलिसीज़ एजुकेशनल पॉलिसीज़ आती थी, पॉलिटिकल पॉलिसी आती थी, कोई भी न्यू कुछ भी अमेंडमेंट्स की जाती थी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब कहाँ से बन के आती थी, वो इंग्लैंड से। यानी उस टाइम पर जो इंग्लैंड था वो एक सेंटर था और उस चीज़ को वो सेंटर क्या था, वो उसको होल्ड कर रहा था, किसको, पेरिफेरी को। अब पेरिफेरी में हम फर्दर कंट्रीज़ भी ले सकते हैं, हमारी सोसाइटी भी आ जाती है, सोसाइटी के कुछ मेंबर्स भी आ जाते हैं और कुछ लोग भी हो जाते हैं कि जिनको हम इन्फीरियर मानते हैं, उनको रूल करेंगे। जब तक आप किसी कंट्री को पेरिफेरी कंट्री के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं तब तक आप उसको कॉलोनाइज नहीं कर सकते। यानी कि कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस उन्हीं कंट्रीज़ पर होता है जो हम जिन कंट्रीज़ को अपने से कमतर समझते हैं, इन्फीरियर समझेंगे, तभी एक जो सेंटर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है वो उन कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा। उसको पेरिफेरी में कंसीडर करने के बाद ही वो उसको एक्सप्लॉयटेशन तक लेकर जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पेरिफेरी का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टर्म कि ये पेरिफेरी क्या है और इसको पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में किस तरह लिया जाता है। अब पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में हम इसको किस तरह लेते हैं कि इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम थिंग्स वाला पार्ट और इसके साथ साथ हार्ट ऑफ डार्कनेस ये नावल जो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि उसके अंदर जो हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर जब हमें दिखाया गया कि जो वहाँ पे अफ्रीका के लोग हैं वहाँ पे, यानी जो नेटिव्स हैं, उनको किस तरह एक्सप्लॉइट किया गया था हर लिहाज से, किन के थ्रू, जर्मन्स के थ्रू, जो आइवरी के कलेक्शन के लिए वहाँ पर आए। अब वो आइवरी की कलेक्शन के लिए वहाँ पर क्यों आए, उनका एक माइंड सेट था। वो माइंड सेट क्या था कि उनके अकॉर्डिंग अफ्रीका उस टाइम पर पेरिफेरी कंट्री के अंदर कंसीडर किया जाता है और वो वर्ल्ड मैप पर कार्टोग्राफी के थ्रू, हम ये टर्म भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्टोग्राफी क्या होती है और इसको पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के साथ किस तरह लिया जाता है कि वर्ल्ड मैप के अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज दिखाए जाते हैं जो कि ब्लैक कंसीडर किए जाते हैं। अब ब्लैक और वाइट का एक कंट्रास्ट है, यानी कि बाइनरी ऑपोजिशन के थ्रू एक चीज़ जो कि राइट है और दूसरी रॉन्ग है, इसको हम बाइनरी ऑपोजिशन में लेते हैं कि या तो वाइट है या तो ब्लैक है, इनके या तो हम गुड है या तो इविल है। इन चीज़ को हम बाइनरी ऑपोजिशन के थ्रू कंसीडर करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड मैप पर वो कंट्रीज़ जो कि ब्लैक प्लेसेस के नाम से जाने जाते हैं, जिनको कोई नेम नहीं दिया गया, यानी जिनकी कोई रेपुटेशन नहीं है वर्ल्ड मैप पर, उनको इन्होंने पेरिफेरी कंट्री के अंदर कंसीडर किया। और जो डिफरेंट ऐसे कंट्रीज़ हैं जो थोड़े से डेवलपमेंट में थे, उन्होंने इन कंट्रीज़ को अपने अंदर लिया। तो ये पेरिफेरी जो है हम सिर्फ पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में नहीं बल्कि आज भी हम पेरिफेरी को, इसको हम हर लिहाज से हर चीज़ के अंदर दे सकते हैं कि कल्चरली, इंटरनेशनली अगर हम इसको देखें तो इकोनॉमिक के लेवल पर कि किस तरह जो USA है, UK है और डिफरेंट जो ऐसे कंट्री चाइना है और रशिया वगैरह, ये किस तरह मतलब अपनी जो अपने से नीचे जो कंट्रीज़ होते हैं उनको किस तरह किन किन लेवल्स पर जाकर एक्सप्लॉइट करते हैं। अब आप अगर हम इनकी एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो हम यहाँ पर हम एक डिपेंडेंसी थ्योरी है उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करें कि सिंपली पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट ये है कि वो ग्रुप, वो लोग या वो कंट्रीज़ जिनको आप खुद से कमतर समझते हैं, यानी कि जो इतने डेवलपमेंट में नहीं हैं, जो इतने ज़्यादा खुद को ग्रो नहीं कर पाए, वो कंट्रीज़ पेरिफेरी कंट्रीज़ में कंसीडर किए जाते हैं।